Assalamualaikum. Define dative covalent bonds or what are coordinate covalent bonds. So first of all, before to start this topic, you should know about two terms here: donor and acceptor. Donor, you know that who gives something, okay, who donates something, and acceptor is that one who accept or who take the things from donor. But here we discuss about the donor and acceptor about the electrons. So let's see here, this is a lone pair, okay, this is a lone pair, or you can say that the unshared pair of electron is known as lone pair. Bond pair, you know that the pair of electrons that shared between two atoms is known as bond pair, but this is a lone pair. So let's see the topic here is a type of covalent bond in which the bond pair of electron, यानी this ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, ओके, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय वन बॉन्डेड एटम ओनली, कि ये एक ही एटम से सिर्फ ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाए, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं, लॉन पेयर का नाम दे रहे हैं. द एटम विच डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स पेयर इज कॉल्ड डोनर. सो डोनर अब हमारे पास क्या हुआ, वो एटम या वो मॉलिक्यूल जो पूरे का पूरा एक इलेक्ट्रॉन का लॉन पेयर दूसरे एटम को या दूसरे मॉलिक्यूल को दे दे. ज़रा मॉलिक्यूल में भी कोई एटम ही होगा जो रिसीव करेगा, और जिस एटम से या जिस मॉलिक्यूल से जाएगा वहाँ से भी सिर्फ एक एटम ही ये लॉन पेयर देगा. So this is a donor, okay. So here it's a donor which going to donate one lone pair of electron, and the atom which accept the electron pair is called acceptor. और वो atom जो क्या करे, इस पेयर ऑफ, यानी कि शेयर्ड पेयर नहीं है, ये लॉन पेयर है, ये सिर्फ उसी एटम के पास उसके अपने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जिसे हम लॉन पेयर कहते हैं, और वो एटम इस लॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, उसे क्या कहते हैं, एक्सेप्टर कहते हैं. अ स्मॉल एरो इज यूजुअली यूज्ड टू इंडिकेट द एटम एंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीइंग डोनेटेड. एक एरो के साथ, इस एरो के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन का लॉन पेयर था, ये यहाँ से डोनर से किसकी तरफ गया, एक्सेप्टर की तरफ गया. द हेड ऑफ एरो इज टूवर्ड्स द एक्सेप्टर एटम. और ये जो हेड होगा एरो का, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, कि ये इसकी तरफ से इसकी तरफ आया, यानी कि ये एरो शो कर रहा है कि ये डोनर से एक्सेप्टर की तरफ मूव किया. सो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड हेयर, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो उस एटम का अपना हो, ठीक है, और ये क्या करेगा, डोनर कहलाएगा जिसके पास ये लॉन पेयर होगा, और जिसको ये लॉन पेयर देगा वो क्या कहलाएगा, एक्सेप्टर कहलाएगा. और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक एरो के हेड के साथ हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे. द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन एन एटम लाइक द वन अवेलेबल ऑन नाइट्रोजन इन अमोनिया. अगर आप अमोनिया देखें जिसमें NH3 यानी कि एक नाइट्रोजन का एटम तीन हाइड्रोजन के एटम से मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहा है अमोनिया का, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद अमोनिया के पास एक जो है वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है. अगर आप यहाँ पे देखें तो ये करता क्यों है ऐसे, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की रीज़न क्या है. सो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड हेयर, यू कैन काउंट द इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद ये किस तरफ जा रहा है, कि ये दो इलेक्ट्रॉन जो इसके पास हैं अभी, वो क्या करेगा, वो डोनेट कर देगा किसको, हाइड्रोजन को, इससे मिलके क्या बनाएगा, एक बॉन्ड बनाएगा. सो द सेम थिंग इज हैपनिंग हेयर, नाइट्रोजन इन अमोनिया NH3, ये इसके पास क्या है, एक लॉन पेयर अभी भी मौजूद है, इज कॉल्ड द लॉन पेयर व्हेन अ प्रोटॉन. प्रोटॉन अब हम क्यों कह रहे हैं, और हमने H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज शो किया हुआ है, इसकी रीज़न ये है कि हमें पता है कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है, इसका मतलब है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की तादाद भी 1 है. तो जब हाइड्रोजन का एक एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो पीछे क्या रह गया, हाइड्रोजन का फर्स्ट जो आइसोटोप है जिसे हम प्रोटियम कहते हैं, उसकी रीज़न भी यही है कि इसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन ही होता है. अब इस यही वजह है कि हम इसको H+ को प्रोटॉन कह रहे हैं, क्योंकि इसने अपना आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. एक ही इलेक्ट्रॉन था जो इसने लूज कर दिया, यही वजह है कि अब ये क्या बन गया, H+ बन गया हुआ है, तो इसको हम प्रोटॉन का नाम दे रहे हैं. अप्रोच अ मॉलिक्यूल विच अ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो जैसे ही ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके पास आ जाएगा, डोनेट टू H+, और आप कह सकते हैं प्रोटॉन को, एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड. और उसकी वजह से क्या होगा, एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड
फॉर्म हो जाएगा, जो कि आप इस तरह से नज़र आ रहा है, फॉर्मेशन ऑफ एन अमोनियम रेडिकल। यही वजह है कि आप देखिए अमोनियम बन गया, पहले एच, अमोनिया के पास H3 थे, अब कितने हो गए H4, 1 2 3 4, और इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया हुआ है, ठीक है। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, लोन पेयर, डोनेशन ऑफ लोन पेयर टूवर्ड्स द एक्सेप्टर, एंड जब इसने ये एक्सेप्ट किया तो पूरे के ऊपर क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। इन द फॉर्मेशन ऑफ BF3, अगर आप बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का फार्मूला देखें, ये बोरॉन का स्ट्रक्चर है, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसके पास क्या हो रहा है कि 3 किसके साथ मिलके बॉन्ड बना लेते हैं, आपके पास फ्लोरीन एटम के साथ, ठीक है, और ये इस तरह से एक स्ट्रक्चर इसका कंप्लीट हो गया। एटॉमिक नंबर इसका 5 है, पेयर ऑफ electron with 3 electrons on from each 3 fluorine atom. The boron atom, even after this sharing of electron, covalent bond formation remains shorter or deficit of 2 electron in its outermost shell. इसके बावजूद ये देखें, जब इसने ये बॉन्ड बनाया तीनों के साथ एक एक, अभी भी बोरोन का जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसके पास अभी 6 इलेक्ट्रॉन है और कितने होने चाहिए थे ऑक्टेट के लिए, 8। तो फिर ये क्या करेगा, ये जगह है इसके पास कि ये 2 इलेक्ट्रॉन किससे ले ले, नाइट्रोजन से, तो ये अभी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिसिट है। तो अमोनिया के पास जो कि 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के लोन पेयर में हैं, वो डोनेट कर दिए जाते हैं नाइट्रोजन से बोरोन को। नाउ इफ अ मॉलिक्यूल विद अ लोन पेयर अप्रोच this molecule, it accept lone pair from that donor and form a coordinate covalent bond। और ये देखें यहाँ पे जब ये आए तो ये क्या हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 2 4 6, और ये जो 2 इसके पास आ गए तो ये कितने हो गए आपके पास 8, यानी कि ऑक्टेट इसका कंप्लीट हुआ इस तरह से। द लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल मेक it a good donor molecule to form a coordinate covalent bond as shown in figure, जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इस तरह से ये लोन पेयर डोनेट किया गया, कहाँ से, नाइट्रोजन की तरफ से। किसको डोनेट किया गया, बोरोन को, और बोरोन क्या होगी, एक एक्सेप्टर के तौर पे इन इलेक्ट्रॉन के पेयर को लेकर और एक बॉन्ड बन जाएगा जिसको हम क्या नाम देंगे, डेटिव कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट।